हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू चैप्टर कार्डियो रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला। पार्ट 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, और इन क्वेश्चन में भी हम पहले की तरह गाइडलाइन अप्लाई करेंगे और देखेंगे हम कौन सी गाइडलाइन अप्लाई करके कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी चैप्टर में, वो है गाइडलाइन। अगर आपको गाइडलाइन आती है तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली। ठीक है, अगर आपको गाइडलाइन देखनी है रिलेटेड टू सीपीटी चैप्टर्स, ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कई सारे चैप्टर्स की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डे लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं आज की वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उनको कैसे जल्द से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे उनको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने क्या परफॉर्म किया है ये देखो। डॉक्टर ने परफॉर्म किया है सब्सिक्वेंट थोरैक्सेंटेसिस। ठीक है, और उसने जो किया है वो किसकी हेल्प से किया है, वो निडल की हेल्प से किया है। और उसने क्या चीज़ यूज़ करी है, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। ठीक है, हमारे पास 2-3 की टर्म मिल गए हमें। हुआ क्या है, हुआ है थोरासेंटेसिस। ठीक है, किसकी हेल्प से हुआ है, निडल की हेल्प से हुआ है। और किसके अंडर में हुआ है, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंडर में हुआ है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है गाइस, अब आप सबसे पहला ऑप्शन देखो 32554, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा थोरासेंटेसिस के लिए, निडल और कैथेटर एस्पिरेशन ऑफ प्लूरल स्पेस विदाउट इमेजिंग गाइडेंस। ठीक है, अब देखो गाइज हमारा थोरासेंटेसिस हो रहा है, ये मैच कर गया। ठीक है, निडल की हेल्प से हम कर रहे हैं, ये मैच कर गया। ठीक है, बट इसमें क्या है, विदाउट इमेजिंग गाइडेंस है। ठीक है, बट हमारी सिनेरियो में तो इमेजिंग गाइडेंस यूज़ हो रही है ना, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस जो है, तो इसीलिए हमारा ये वाला राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है गाइज, अब ऑप्शन बी पढ़ो 32555। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये सारा जो चीज़ है इसमें मैच करेगा। देखो थोरासेंटेसिस, निडल, ठीक है, विद इमेजिंग गाइडेंस। ठीक है, 3 की टर्म है, तीनों मैच कर रहे हैं हमारे सिनारियो में। वहाँ पे क्या हो रहा था, थोरासेंटेसिस हो रहा था, निडल की हेल्प से हो रही थी, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस यूज़ हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेजिंग गाइडेंस यूज़ हो रही है, मतलब कि हमारा गाइडेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है गाइज, बी हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही मैच कर रही हैं हमारे सिनारियो के साथ में। अब हम इसके ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे 32556, ये किसके लिए आता है, ये आता है प्लूरल डैमेज के लिए, परक्यूटेनियस विद इंसर्शन ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर। देखो गाइज ये किसकी हेल्प से हो रहा है, प्लूरल डैमेज इंडवेलिंग कैथेटर की हेल्प से, बट हमारे सिनारियो में किसकी हेल्प से हम एस्पिरेशन कर रहे हैं, निडल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है इस वाले कोड में, वो होता है इंडवेलिंग कैथेटर। तो हमारा ये वाला राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडवेलिंग कैथेटर। अगर आप कोड देखोगे 32557, ये वाला हमारा किसके लिए आता है, वो भी सेम आता है। ये भी हमारा किसके लिए आता है, प्लूरल डैमेज के लिए आता है, परक्यूटेनियस विद इंसर्शन ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर विद गाइडेंस। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी। वो हमने बता दिया क्यों होने वाला है, क्योंकि थोरासेंटेसिस हो रहा है सिनेरियो में, विद इमेजिंग गाइडेंस हो रहा है। ठीक है, और किसकी हेल्प से हो रहा है, निडल की हेल्प से। दैट्स व्हाई अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आप की टर्म देखो, यहाँ पे पेशेंट की एज कितना है, 20 मंथ ओल्ड। ठीक है, अगली चीज़ इसमें क्या है, डॉक्टर ने क्या इंसर्ट किया, प्लांट इंसिजनल ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है वो किसके अंडर में कंप्लीट हुआ है, वो हुआ है जनरल एंडोट्रैकियल एनेस्थीसिया के अंडर में। ठीक है गाइज, अब इसमें पूछ रहा है हाउ शुड मिस्टर मैरियन रिपोर्ट दिस प्रोसीजर। अब हमें सबसे पहले ये पता चल गया कि हमारा हो क्या रहा है, ट्रैकियोस्टोमी हो रहा है। ठीक है, और वो हो रहा है प्लांट। ठीक है, दूसरा उसमें जो पेशेंट की एज है वो है 20 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, अब हम कोड देख लेते हैं। पहला कोड देखो 31603, ये किसके लिए आता है, ट्रैकियोस्टोमी के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर। बट हमारे सिनेरियो में ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि इमरजेंसी प्रोसीजर है, तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ ऑप्शन बी पे 31601, ये आता है हमारा ट्रैकियोस्टोमी प्लांट यंगर देन 2 ईयर ओल्ड। देखो हमारा सारा चीज़ मिल गया। हमारे सिनेरियो में ट्रैकियोस्टोमी हो रही है, प्लांट हो रही है, पेशेंट की एज है वो है यंगर देन 2 ईयर ओल्ड, 20 मंथ्स ओल्ड है ना, तो हमारा ये आ गया यंगर देन 2 ईयर ओल्ड में। ठीक है, तो सारी चीज़ हमारी इसी कोड के साथ में मैच कर रही हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं 31600, ये आता है हमारा ट्रैकियोस्टोमी के लिए प्लांट सेपरेट प्रोसीजर। देखो इसमें भी चीज़ें मिल रही हैं, बट इसमें जो है हमारा एज नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे एज भी दे रखा है ना पेशेंट का 20 मंथ ईयर ओल्ड। ठीक है, वो हमारा कोड बी में मैच कर रहा था, सी में हमारा एज मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डी हमारा ऑप्शन है वो किसके लिए आता है, वो आता है ट्रैकियो ब्रोंकोस्कोपी, बट हमारे में क्या हो रहा है, ट्रैकियोस्टोमी हो रहा है, तो डी हमारा राइट आंसर नहीं होगा।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सिनारियो के साथ में मैच कर रहा है, ठीक है गाइस। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे पेशेंट गया है अंडरवेंट एंडोस्कोपिक ट्रांसनेशनल बैलून डायलेशन प्रोसीजर, ठीक है। इस प्रोसीजर के दौरान क्या हुआ है, जो मैक्सिलरी एस्ट्रेक्टोमी है उसके साथ में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ टिश्यू हुआ है, ठीक है। अब हमें पता चल गया टिश्यू का रिमूवल हुआ है, अब हमें पता चल गया ना हमारे सिनेरियो में क्या हुआ है, टिश्यू का रिमूवल हुआ है, ठीक है। और जो हमारा प्रोसीजर वो कौन सा है, नेजल साइनस एंडोस्कोपी। अब हमें ना ऑप्शंस पे आना है, ठीक है गाइज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक गाइडलाइन दे रखा है। अगर आप कोड देखोगे 31267 के नीचे तो वहाँ पे एक गाइडलाइन है कि जो हमारा कोड है 31267, इसको हम कोड नहीं कर सकते कोड 31295 के साथ में, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में देखोगे, दोनों में ये कोड मिलेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि हम इन दोनों कोड को एक साथ कोड नहीं कर सकते, तो बी और सी हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ए का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, नेजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम मैक्सिलरी, ठीक है। हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा था, टिश्यू का रिमूवल हो रहा था, कहाँ से, मैक्सिलरी से। ये चीज़ मैच कर रही है ना, नेजल साइनस एंडोस्कोपी प्रोसीजर तो हमारा ये है ही है, ठीक है। तो हमारा मेन चीज़ क्या है, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम मैक्सिलरी, और ये हमारे सिनेरियो में दे रखा है ना, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम मैक्सिलरी। तो सारी चीज़ें हमारे किस कोड में मिल रही हैं, वो मिल रही हैं ऑप्शन ए वाले कोड में, ठीक है। तो राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन ए ही होगा। अगर आप ऑप्शन डी देखोगे 31295, ये किसके लिए आता है, ये आता है नेजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल बैलून डायलेशन मैक्सिलरी साइनस ऑस्टियम। बट हमारे सिनेरियो में तो रिमूवल ऑफ टिश्यू हो रहा है ना, ऐसा कुछ इस कोड में है नहीं, तो हमारा डी आंसर नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर हमारा ए है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अ 12-year-old patient underwent laryngoplasty for stenosis and indwelling stent was placed। देखो पेशेंट अंडरगोज गया है किसके, लैरिंगोप्लास्टी के लिए, किसके लिए, स्टेनोसिस के लिए, और उसके साथ में क्या हुआ है, इंडवेलिंग स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है। तो तीन चीज़ हमारी हो गई मेन। अब हम कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप ऑप्शन ए देखो, इसको पढ़ो 31553, ये वाला जो कोड है ये किसके लिए आता है, ये आता है लैरिंगोप्लास्टी के लिए फॉर स्टेनोसिस विद ग्राफ्टिंग विद इंडवेलिंग स्टेंट प्लेसमेंट यंगर देन 12 ईयर और एज, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एज कितना दे रखा है, यंगर देन 12 ईयर ऑफ एज, बट हमारे सिनेरियो में एज कितनी दे रखी है, वो 12 ईयर दे रखी है, ठीक है गाइस। अब देखो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, बस हमारी एज मैच नहीं कर रही है। देखो लैरिंगोप्लास्टी है, लैरिंगोप्लास्टी हो रही है, स्टेनोसिस हो रही है, स्टेनोसिस भी हो रही है ना, विद इंडवेलिंग स्टेंट प्लेसमेंट है, वो भी हो रहा है हमारे सिनेरियो में, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है कोड के। बट इसमें जो एज है वो कितना दे रखा है, यंगर देन 12 ईयर ऑफ एज, बट हमारे सिनेरियो में एज कितना है उसकी, 12 ईयर, ये यंगर तो हुआ नहीं, 12 ईयर। अब देखो कोड देखोगे 31554, इसमें जो हमारी एज होती है वो होती है 12 ईयर और ओल्डर, मतलब 12 साल से लेके 12 साल से बड़े पेशेंट के लिए, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। लैरिंगोप्लास्टी हमारी मैच कर गई, ठीक है, स्टेनोसिस हो रहा है, ठीक है, हमारा जो इंडवेलिंग स्टेंट प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। एज यहाँ पे कितना हो गई, एज हो गई 12 ईयर और ओल्डर, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है गाइज। अब देखो इसमें ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन सी किस लिए आता है, वो आता है हमारा विदाउट, वो आता है हमारा लैरिंगोप्लास्टी के लिए विद ग्राफ्ट विदाउट इंडवेलिंग स्टेंट प्लेसमेंट। ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये विदाउट स्टेंट प्लेसमेंट है, बट हमारे सिनेरियो में हो रहा है ना इंडवेलिंग स्टेंट प्लेस, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। डी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा आता है क्रिकोट्रैकियल रिसेशन के लिए, ऐसा कुछ हमारे सिनेरियो में तो है ही नहीं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई डाउट है गाइस तो यू कैन कमेंट मिलो, तो हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।